दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और उत्कर्ष इंडिया पर स्वागत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। इस सीरीज़ में मैं बहुत बहुत ही एनसीईआरटी से छांटे हुए प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपकी हर परीक्षा में उपयोगी साबित होंगे, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, पुलिस, एसआई, कोई भी परीक्षा हो, जीडी कांस्टेबल, टीचर, कोई भी परीक्षा हो, सबके लिए ये बेस्ट सीरीज में लेकर आया हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको पता चल जाए। तो आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ उद्देशिका। मैं पॉलिटी के सारे टॉपिक में कवर करूँगा, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा। तो इस सीरीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। तो आज का पहला प्रश्न मैं शुरू करता हूँ और इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगी। मैं इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी व्याख्या की गई है। ए ऑप्शन मूलाधिकार। मैं डायरेक्ट उत्तर में आपको बोलूँगा जिससे आपका समय वेस्ट ना हो। इसका सही उत्तर होगा सी, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों की अध्याय में। इसका सी आंसर होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जो हमारे प्रीएम्बल है, संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता आदर्शों को प्राप्त करना है। प्रस्तावना में जिन आदर्शों उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या संविधान में मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्यों संबंधी अध्याय में की गई है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की उद्देशिका में निहित प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी आदि शब्दों का सही क्रम क्या है? मतलब पहले कौन सा शब्द आया? इसका सही उत्तर होगा उत्तर बी। उत्तर बी इसका सही उत्तर होगा। पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संविधान की उद्देशिका में निहित विभिन्न शब्दों का सही क्रम निम्नवत है: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की अखंडता और बंधुता। अगला प्रश्न, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो उस समय जो स्थिति थी माफ कीजिए, उस समय क्या था कि धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा गया था। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, सी। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तुस्थिति भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। अगला प्रश्न, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस किन नामों से किया गया है? जो संविधान में है, संविधान में सिर्फ दो ही नाम बोले गए हैं, भारत और इंडिया। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख दो नामों, भारत और तथा इंडिया के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? जी ऑस्टिन। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा था। जी ऑस्टिन कौन थे? ये एक अमेरिकी इतिहासकार थे। इन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा है। केसी हुयर के अनुसार भारतीय संविधान एक अर्ध परिसंघीय है, क्वासी फेडरल। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से तथा इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ये भी इम्पोर्टेंट टॉप पॉइंट है।
उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से तथा इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न, हम भारत के लोग बी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया? ये भी कई बार पूछा जाता है, हम भारत के लोग। तो इसका सही जवाब होगा संविधान की प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होता है। इसका अर्थ है संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है तथा वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है और वह किसी बात सत्ता के अधीन नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सन 1975 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो इसका सही जवाब होगा डी अखंडता। अखंडता इसमें शामिल नहीं था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। इसके द्वारा भारतीय संविधान में व्यापक परिवर्तन किया गया। इस संशोधन से 2 नए अध्याय 4 14 के और 9 नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया है। 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। यह सिद्धांत सार्वभौमिकता सिद्धांत का नाम है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध होना चाहिए। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो इसका सही जवाब होगा भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यहाँ के लोगों का धर्म है, राज्य का कोई धर्म नहीं है। पंथनिरपेक्ष सेकुलर शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। पंथनिरपेक्ष राष्ट्र से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी धर्म विशेष को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता, बल्कि वह सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है। पंथनिरपेक्ष राज्य में धर्म व्यक्तिगत विषय माना जाता है। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? सही जवाब आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता सन्निहित नहीं है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के साथ साथ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया है। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में आर्थिक स्वतंत्रता की नहीं बल्कि आर्थिक न्याय की बात कही गई है। निम्नलिखित विवादों में किसमें सर्वोच्च न्यायालय प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया है? तो इसका सही जवाब होगा डी केशवानंद भारती विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया गया है। वर्ष 1960 में बेरूबारी संघ मामले में यह प्रश्न उठाया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में बदल दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ये याद रखिए, बेरूबारी में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने ही केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में ये बदल दिया अपना आदेश और कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किए बिना ही संशोधन कर सकती है। भारतीय जीवन बीमा निगम मामले 1995 में भी सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है।
ये चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें कौन सा सही है? इसमें डी सभी सही है। भारत में लोकतांत्रिक राज व्यवस्था है, सही है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, सही है। भारत एक लोकतांत्रिक समाज है, सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की परिकल्पना की गई है, जबकि भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की भावना संविधान के भाग 4 के अंतर्गत शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप ज़रूर कमेंट करें और बताएं क्या मैं इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखूं। आप सबका सपोर्ट मुझे चाहिए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैं इस PDF को बिल्कुल फ्री आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। और ये एक पूरा इतना बड़ा टॉपिक, मैंने इसको विस्तृत शॉर्ट नोट्स इसके बनवाए हैं और क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये याद हो जाएगा कि सिर्फ उद्देशिका का ही ये प्रश्न है, 12 प्रश्न। इसके अगले वीडियो में मैं राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के क्वेश्चन लाऊंगा, वो कम से कम आपके 18-19 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद नागरिकता टॉपिक शुरू करूंगा। तो ये सीरीज बहुत ही अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।